जायजा देने के लिए कि आखिरकार भरतपुर में क्या है बारिश के बाद के हालात। अब चलिए सीधे बात दौसा जिले की, जहां पर नालावास गांव में ग्रामीणों ने अपने स्तर पर ही एक कच्चा बांध तैयार किया था, लेकिन क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के कारण नालावास का यह कच्चा बांध टूट गया। मोरयाल नदी के किनारे बसे नालावास गांव में इस बांध को ग्रामीणों ने तैयार किया था। शनिवार को यह बांध लबालब हो चुका था और इस बांध पर उपरा चल रही थी, जिसका अवलोकन करने के लिए विधायक रामविलास मीणा अपने कार्यकर्ता की पीठ पर बैठकर बांध की पाल पर पहुंचे थे। लेकिन आज सुबह ग्रामीण के द्वारा तैयार किया गया यह कच्चा बांध टूट गया। जैसे ही बांध टूटा तो बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। इधर इस कच्चे बांध के टूटे जाने के कारण पानी वापस मोरयाल नदी में चला गया, जैसा कि तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह जो विधायक हैं वो एक शख्स के ऊपर कंधे पे लद कर उसके वो जाते हैं। और लेकिन रामविलास मीणा की हम बात कर रहे हैं, जो अपने कार्यकर्ता की पीठ पर बैठकर पाल की तरफ पहुंचते हैं। लेकिन जो ग्रामीणों की मदद से जो बांध बनाया गया था, पानी की आवक ज्यादा हुई, जो बहाव था वो तेज हो गया और वो टूट गया। जैसे ही वो टूटा, वो तस्वीरें भी दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे। जो बांध गांव के द्वारा निर्माण किया गया था, वो जब टूटा उसके बाद से ग्रामीणों का जो भय था वो एक बार फिर से खड़ा हो गया। जो उनके मन में जो सवाल थे कि कैसे अब होगा, कैसे इससे निजात पाएंगे, जो फसलें बर्बाद होंगी अपने आंखों के सामने, किसान कैसे जिस मेहनत से जो फसल बोता है और उसके उगने तक का वो उम्मीद जताता है अपने आंखों के सामने, उसको बहता हुआ उसके दिल पर कैसे क्या गुजर रही होगी, वो मंजर आपको हम दिखा रहे हैं। चलिए अब आगे खबरों में बढ़ते हुए भरतपुर से फिर से ये खबर है, जहां बाराठा बांध में लगातार हो रही पानी की आवक के बाद बांध के 3 गेट खोल दिए गए। औप नदी पानी की निकासी की जा रही थी, जिसकी वजह से कई गांव प्रभावित हो चुके और कई से संपर्क भी टूट चुका। इतना ही नहीं, पूर्वा बाई खेड़ा गांव में बाढ़ आ चुकी है। घरों में 3 से 4 फीट तक पानी भी भर चुका है, जिस तरह तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। गाँव प्रावी खेड़ा में घरों में पानी करीबन 4 फीट अंदर जा चुका है और खेतों में जो फसल है वो करीबन हजारों बीघा फसल खराब हो चुकी है। इसलिए गांव प्रावी खेड़ा में कोई प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया है और ये अगर पानी धीरे धीरे खुल जाता तो इतना नुकसान नहीं होता। गांव के अंदर काफ़ी घरों में करीबन आर पार गाँव के 4 फीट पानी अंदर गाँव प्रावी खेड़ा में अंदर घुस चुका है। और ये बाजरे की जो फसल है ये करीबन सभी पूरी 100% फसल खराब हो चुकी है। पानी की इतनी बड़ी आवक है। और भरतपुर की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि बयाना उपखंड के पूर्वा बाई खेड़ा गांव में चारों तरफ पानी भर गया है। गांव का रास्ता तक बंद हो चुका है। बांध बाराठा के 3 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। इस बीच गांव के लोगों का पुलिया पर लापरवाही से नहाते हुए वीडियो भी वायरल हो रहा है। गांव के लोग लापरवाही से पानी में मस्ती करते नजर आ रहे हैं, जबकि गाँव में चारों तरफ पानी भरा हुआ है। गाँव के आबादी वाले इलाकों तक में घरों में 3 से 4 फीट तक पानी पहुंच चुका है। तो 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं कि गांव के लोग, गांव के बच्चे, क्योंकि चारों तरफ पानी है। पानी ऐसी चीज ही है बरसात जिसमें नहाने का मन करता है बच्चों का, तो उसको वो एंजॉय भी कह सकते हैं, मस्ती भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये चिंता का सबब भी है, क्योंकि गांव में घरों में पानी 3 से 4 फीट हो गया है। अब वो कैसे रहेंगे, उसके लिए वो पलायन भी कर रहे हैं। और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, धौलपुर में नदी में डूबने से 4 लड़की डूबी है। ऋषि पंचमी पर नदी में नहाने गई थी चारों। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया है। सूचना पर मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। मनिया थाना क्षेत्र के बोधपुरा गांव की पूरी घटना है। तो चारों लड़कियां नहाने के लिए गई थी, लेकिन वो डूब गई। धौलपुर में नदी में डूबी हैं 4 लड़कियां। एसडीआरएफ की टीम को सूचित कर दिया गया है, फौरन यहां पर पहुंचेगी। ज्यादा जानकारी के साथ हरिवीर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर कनेक्ट है। हरिवीर, 4 लड़कियां नहाने के लिए गईं, लेकिन नदी में डूब गईं। अभी क्या वहां से जानकारी? मैं बताना चाहूंगा कि आज जो ऋषि पंचमी का जो पर्व है, उसको नहाने के लिए जो गांव की लड़कियां थीं, वो बड़ी संख्या में करीब दर्जन भर लड़कियां थीं, वो नहाने के लिए गई थीं। जिनमें से 4 लड़कियां थीं वो गहरे पानी में चली गईं और वो डूब गईं। डूबने के बाद में अन्य जो लड़कियां थीं उन्होंने शोर मचाना शुरू किया, तो वहां पर ग्रामीण पहुंचे और ग्रामीण ने उन्हें बचाने की, उसमें से निकालने की कोशिश की, लेकिन नहीं निकाल पाए। तो पुलिस एसडीआरएफ की टीम को सूचना दी है। पुलिस मौके पर पहुंची है और लड़कियों की नदी में तलाश की जा रही है। ये जो सभी लड़कियां थी ऋषि पंचमी पर नहाने के लिए गई थी। ये जो पूरा मामला है वो बोधपुरा गांव का ये मामला है जी।
बहुत बहुत शुक्रिया हरिवीर तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन